आज यहाँ पे ओथ सेरेमनी हुई। 3 दिसंबर को इलेक्शन कंडक्ट हुआ था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर के लिए। तो हमने इलेक्शन जीता है, अच्छे मार्जिन से जीता है इलेक्शन। और हम पहले तो शुक्रगुजार हैं हम हर एक वोटर का जिन्होंने हमें इस इलेक्शन में सपोर्ट किया और हम पर ट्रस्ट किया। देखिए, ये बार एसोसिएशन कुपवारा जो है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बार एसोसिएशन कुपवारा की सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है। इस बार एसोसिएशन ने बड़े जजेस भी दिए हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी दिए हैं। सो ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इस बार एसोसिएशन को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट और एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे और हम बार बेंच रिलेशन जो है उनकी उसकी भी ठीक से कोशिश करेंगे कि ठीक रहे। तो बाकी जो है कि ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि हम इस इदारे में एक एज रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपना काम अंजाम देंगे। जो है कि बार का एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी। इसमें जो है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जो गाइडलाइंस हैं उस पर हम फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जो सेमिनार्स है, जैसे कि नलसा की है नेशनल लीगल एड की तरफ से, या सलसा की जानिब से हैं, वो सेमिनार्स ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी सोसाइटी में एवलर्स हैं या सोसाइटी में मेनेंस हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हम आइंदा के लिए भी काम करेंगे। हमारी जो बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव टीम है वो भी उसमें काम करेंगे और अपना कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी सोसाइटी के लिए, वी आर एट द फोर फ्रंट हो, हम उसमें काम कर लेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। जो हम पर जिम्मेदारियाँ आयद बार एसोसिएशन ने हम पर जिम्मेदारियाँ आयद की है, इंशाल्लाह रहमान हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर खड़े उतरने के लिए। और जो भी एक्सपेक्टेशंस है एज सीनियर बार मेंबर्स की या जूनियर बार मेंबर्स की, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, वी विल ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट। वो हम उस पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे और जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है हम इंशाल्लाह रहमान अपनी तरफ से पूरी we will pay 100% from our side इंशाल्लाह रहमान। जो आज तक बार एसोसिएशन करती आ रही है उससे ज़्यादा ही हम इंशाल्लाह रहमान इसमें और कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। कानूनी मशावरत की जरूरत है, आम लोगों को पता नहीं होता है। अब जलसा की तरफ से जैसे लोगों को राहत की जाती है, तो आप लोगों के एंड से क्या कुछ होगा उन लोगों के? हमारी तरफ से पूरी कंट्रीब्यूशन होगी उन सब लोगों का। यहाँ आपकी वसादत से हम उन सब लोगों को मैसेज देते हैं कि जो जिस किसी को भी कोई भी कानूनी रसाई ज़रूरत हो, को जो भी चाहिए, we are at their end, we will contribute towards them इंशाल्लाह। कोशिश की कि अच्छी तरह से ये इलेक्शन साफ़ सुथरे तरीके से हो जाए। तो हमने ये कोशिश की, इनका इलेक्शन जो है बार एसोसिएशन कुपवारा का पाई तकमील पहुँचाने की हमने कोशिश की। तो आज ये पूरा कंप्लीट हमारा हुआ। तो इसमें एज ए मेंबर में हुआ था इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि मैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल में एज ए डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हूँ। तो मैंने भी कोशिश की कि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छी तरह से इलेक्शन हो, कि कोई भी इसमें मतलब कि कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने कोशिश की, आज सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी की, आज हमने पाई तकमील तक इसको पहुँचाया। यहाँ पे ओथ सेरेमनी बड़ी अच्छे तरीके से हुई। आज की इस ओथ सेरेमनी में किस किस जो पर्सनालिटी को आपने यहाँ बुलाया था? यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनवाइट किया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म किया था। कुछ ऑफिसर्स आए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बताया हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ चल रहे हैं आज, तो हम बिजी, हम किसी सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को भेजेंगे, तो उन्होंने भेजे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पीडीजी मैडम साहिबा थी और हमारे एडिशनल सेशन जज थे, जितने भी जज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद थे। तो इनका हमने यहाँ पे वेलकम किया। जी बिल्कुल, आपने कहा अभी रिसेंटली कैंपेन चल रही है नालसा की तरफ से, तो वो उसको कहते हैं हम स्पेशल, वहाँ से डायरेक्शन आई है नालसा की तरफ, स्पेशल कैंपेन चल रही है रिगार्डिंग द ओल्ड एज हुज एज इज अबाउट द 70 years of age and the terminally ill, and second category is the terminally whosoever is found in that। एंड उसके लिए हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, उनको बाहर निकालने के लिए एक एप्लीकेशन डालेंगे, बेल एप्लीकेशन। फिर कोर्ट का काम है, वो चाहे डिसाइड उनके हक में करें या उनके खिलाफ करें। उसके बाद हम वो एप्लीकेशन सर्टिफाइड करके एप्लीकेशन निकाल के उनके ऑर्डर जो भी जाएंगे वो हम साल साल में भेजेंगे। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन हुआ है ये कितनी मुद्दत तक हो गया है?
ये इलेक्शन की जो प्रोसेस थी आपकी उस हवाले से? इसमें 2 महीने लग गए हमारा इलेक्शन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 2 महीने लगे। इसमें बहुत सारे सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि ये बार का जो इलेक्शन है, मैं अपनी पर्सनल व्यू आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तरफ से हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है लीगल एड की कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बार के साथ अच्छी रिलेशन हो, अच्छी तरह से हमारा कॉर्डियल रिलेशन हमेशा रहता है बार के साथ। और कुपवारा, खासकर कुपवारा बार, हमेशा यहाँ पे हमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो भी डलसा की जानिब से हमें सपोर्ट इनको मिल रहा है, और ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह पे। जब भी उनको लगता है कोई फ्री लीगल एड को एलिजिबल है, वो उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, ये खुद साथ आते हैं, उसको डलसा में लाते हैं, तो हम उसमें उसकी सहायता करते हैं और उनका केस फ्रीली हम डील करते हैं। शुक्रिया इस्तेमाल। थैंक यू। देखिए, पहली बार जो मेरा पोस्ट था फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर आई वाज कंटेस्टिंग, ऑल्दो आई वाज डिक्लेयर्ड एज अनकंटेस्टेड। हमारा ये रहता है ट्रेजरर का, जो पहली बात जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स हैं और जूनियर एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ट्रेजरर पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया। हमारा काम रहता है कि जो भी फंड्स हमारे बार एसोसिएशन के होते हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी होती है टू टेक केयर ऑफ दोज फंड्स, और वो उस हिसाब से यूटिलाइज होने चाहिए कि वेलफेयर, बार का वेलफेयर, जिससे कि बार का वेलफेयर हो। और हमारी कोशिश रहती है कि जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को फंक्शनल करना, या ऐसे स्टडी मटेरियल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ जूनियर एडवोकेट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, वो हमारा काम रहता है। और मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिस्टर एहराज साहब को, सेक्रेटरी साहब ज़ुबैर साहब को, और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रीज़ साहब को, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं।